श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का भाग्य उसके पूर्वकृत कर्मों का फल है, पर उस फल तक पहुंचने के लिए उसे वर्तमान में भी सतत कर्म करना होता है। केवल आशा करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बिना प्रयास के न तो बीज फल बनता है, न ही जीवन अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। भाग्य अवसर के रूप में आता है, पर उसे साधने की शक्ति तुम्हारे पुरुषार्थ में ही है। अब आइए इस बात को जीवन के अनुभवों से जोड़कर समझते हैं। हम में से हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहता है, कोई सफलता, कोई प्रेम, कोई लक्ष्य। कई बार हमें लगता है कि अगर ये चीज मेरी किस्मत में होगी तो एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? मान लीजिए एक बहुत सुंदर गीत तुम्हारे भीतर जन्म लेने को तैयार है। कहीं भीतर एक सुर है, एक भाव है जो तुम्हारी आत्मा से निकलना चाहता है। लेकिन अगर तुम कभी गाने की कोशिश ही ना करो, अपनी आवाज को तराशो ही नहीं, या डर के मारे माइक के सामने जाओ ही नहीं, तो क्या वो गीत कभी दुनिया तक पहुंचेगा? शायद नहीं। ये वही स्थिति है जहां कोई चीज तुम्हारी तकदीर में लिखी तो है, पर तुमने खुद उससे मुंह मोड़ लिया है। तुमने अपने ही भाग्य को अधूरा छोड़ दिया। भाग्य कोई ऐसी किताब नहीं जिसमें लिखे शब्द अपने आप सच हो जाए। भाग्य उस रास्ते की तरह है जो खुलता तो है, लेकिन वहां से गुजरना तुम्हारा काम होता है। अगर तुम चलोगे ही नहीं तो रास्ता कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। हम में से बहुत से लोग अपनी ही किस्मत से भागते हैं, कभी आलस्य से, कभी असुरक्षा से, कभी लोगों के तानों से, कभी इसलिए क्योंकि रास्ता आसान नहीं दिखता। और फिर कहते हैं, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुमने उस राह पर चलना शुरू किया था? क्या तुमने उस अवसर को पकड़ने की कोशिश की थी? क्या तुमने उस सपने के लिए अपने डर से लड़ाई लड़ी थी? बहुत बार किस्मत दरवाजा खोलती है, लेकिन हम खुद ही अंदर जाने से डरते हैं। कभी आत्मसंदेह में फंसकर, कभी असफलता के डर से थमकर, तो कभी दूसरों के फैसलों को अपनी किस्मत मानकर। और यहीं पर हम हार जाते हैं। किस्मत नहीं हारती, हम हार मान लेते हैं। कभी कभी जो तुम्हारी तकदीर में है वो कुछ दूरी पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। वो चाहता है कि तुम चलकर वहां तक पहुंचो, पर तुम ही हो जो रास्ता बदल देते हो, मुड़ जाते हो या वहीं रुक जाते हो। इसलिए याद रखो, तुम्हारी किस्मत तुम्हें तभी नहीं मिलेगी जब तुम खुद उससे मुंह मोड़ लोगे, क्योंकि किस्मत रास्ता तो बनाती है, लेकिन चलना तुम्हारा कर्तव्य है। इस जीवन में जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, पर तब जब तुम स्वयं उसके लिए आगे बढ़ोगे, अपने डर, संकोच और थकावट से ऊपर उठकर, अपनी राहों को अपनाकर। जो ख्वाब तुम्हारे भीतर हैं वो तुम्हारे ही भाग्य की पुकार है। उन्हें पहचानो, स्वीकार करो और चल पड़ो, क्योंकि रास्ते तभी खुलते हैं जब कोई चलने को तैयार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वस्तु इस संसार में तुम्हारे लिए निर्धारित है वो तुम्हें एक न एक दिन अवश्य प्राप्त होगी, यदि तुम उसके प्रति सच्चे और धैर्यशील बने रहो। समय की गति धीमी हो सकती है, राहों में कांटे आ सकते हैं, पर जो तुम्हारे लिए है वह तुमसे छिन नहीं सकता, बशर्ते तुम स्वयं उस दिशा में चलना बंद न कर दो। अब जरा इस उपदेश को जीवन से जोड़कर समझते हैं। कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं किसी रिश्ते को सहेजने में, किसी सपने को पाने में या किसी अवसर को थामने में, लेकिन बार बार बाधाएं आती हैं। कभी कोई हमें छोड़ जाता है, कभी हालात हमें पीछे खींच लेते हैं, कभी किस्मत ठहर सी जाती है। ऐसे में हमारा मन कहता है, शायद ये मेरे लिए था ही नहीं। लेकिन यहीं हम गलती कर जाते हैं। हम यह समझ नहीं पाते कि जो चीज सच में हमारी तकदीर में लिखी है वो हमसे दूर नहीं जा सकती, चाहे वो जितनी देर से क्यों ना आए और चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। मान लो तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है। तुमने पूरी सच्चाई और श्रद्धा से उसे निभाया, लेकिन सामने वाले ने तुम्हारी कदर नहीं की, समय ने साथ नहीं दिया और हालात बिगड़ गए। तब तुम्हारा मन टूट जाता है। पर अगर वो रिश्ता सच में तुम्हारे जीवन में लिखा है तो समय, लोग, हालात सब बदल जाएंगे और वो रिश्ता लौट कर आएगा, क्योंकि वो तुम्हारी नियति का हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे बीज को मिट्टी में दबा दिया जाता है, अंधेरा होता है, सन्नाटा होता है, पर अंत में एक दिन वही बीज फूटकर
एक हरा भरा पौधा बनता है। उसी तरह तुम्हारे सपने जो तुम्हारे भाग्य से जुड़े हैं, वो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा जरूर लेते हैं, पर अगर तुम टिके रहे तो वो सपने एक दिन जरूर आकार लेंगे। कई बार हमें लगता है कि सब छूट गया, कोई अवसर निकल गया या समय हाथ से फिसल गया, लेकिन जीवन में जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। किसी ट्रेन के छूट जाने से यात्रा खत्म नहीं होती। हो सकता है अगली ट्रेन तुम्हें और बेहतर मंजिल तक पहुंचाए। श्री कृष्ण का उपदेश यही है, जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा तब जब तुम स्वयं को खोने न दो। रास्ता भले टेढ़ा हो, लोग भले तुम्हारे साथ न हो, पर तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी निष्ठा, ये तीनों मिलकर उस तकदीर को खींचकर तुम्हारे पास ले आएंगे। इसीलिए अगर कोई सपना अधूरा रह गया है, अगर कोई रिश्ता बिखर गया है या कोई अवसर छिन गया है, तो निराश मत हो। धैर्य रखो, विश्वास रखो, चलते रहो, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो किसी और को नहीं मिलेगा। वो बस तुम्हारे जीवन में आने का सही समय तलाश रहा है, और जैसे ही वो समय आएगा, हर रुकावट मिट जाएगी, हर अंधकार छूट जाएगा, और वो रिश्ता, वो सपना, वो अवसर तुम तक लौट कर आएगा। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य हर रात के बाद फिर चमकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अंत समझते हो, कई बार वह एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। जीवन का हर मोड़ तुम्हारे लिए किसी न किसी सीख को साथ लेकर आता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ छिन गया है, तब मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बनाता हूं, परंतु वह मार्ग तभी प्रकट होता है जब तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखते हो। अब जरा ध्यान से इस उपदेश को जीवन से जोड़कर समझिए। किस्मत एक ऐसा शब्द जो कभी उम्मीद देता है तो कभी पूरी दुनिया को उलट पलट कर रख देता है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां लगता है अब सब खत्म हो गया, सपने बिखर जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे पूरी जिंदगी थम सी जाती है। उस समय ऐसा लगता है कि आगे कुछ भी नहीं बचा। एक अंधेरा सा घेर लेता है, मन खाली हो जाता है और दिल में सिर्फ यही सवाल रहता है, अब क्या। लेकिन अगर उस समय तुम थोड़ा रुक कर सोचो, अगर तुम धैर्य रखो और जीवन को थोड़ा और जीने दो, तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि वही मोड़ जिसे तुम अंत मान बैठे थे, वहीं से एक नई शुरुआत हुई थी। कभी कभी किस्मत हमें गिराती नहीं है, बल्कि झुकाती है, ताकि हम कुछ नया देख सकें। जिस रास्ते पर हम आंख मूंद कर चल रहे थे, किस्मत वहां रुकावट लाती है, ताकि हम एक और रास्ते की ओर नजर डालें। एक ऐसा रास्ता जो शायद और सुंदर है, जो हमारे असली उद्देश्य से जुड़ा है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। कोई नौकरी चली गई, पहले तो लगता है कि जीवन रुक गया, पर फिर वहीं से वो इंसान कुछ ऐसा शुरू करता है जो उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय साबित होता है। कोई अपना व्यापार, कोई नई कला, कोई सेवा का मार्ग, या कोई रिश्ता जिसे हम अपनी जान मानते थे, टूट जाता है और लगता है जैसे जीवन में कुछ नहीं बचा। पर सालों बाद जब पीछे देखते हैं तो समझ आता है, अगर वो रिश्ता न टूटा होता तो आज मैं यहां तक न पहुंच पाता। यही है किस्मत का खेल। जो अभी दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। जो आज एक अंत लगता है वो कल किसी नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, मुझे जो प्रिय है वह मैं तुरंत नहीं देता, पहले उसकी परीक्षा लेता हूं। जब वह टूटने लगता है, बिखरने लगता है और फिर भी टिकता है, तब मैं उसे वह देता हूं जो उसका है। इसका अर्थ है, अगर किस्मत तुम्हें उस मोड़ पर ले आई है जहां सब कुछ खत्म सा लगता है, तो समझ लेना वो तुम्हें गढ़ रही है। वो तुम्हारे भीतर से पुराने हिस्सों को हटा रही है ताकि तुम नए रूप में आगे बढ़ सको। कभी कभी जीवन तुम्हें गिराता है ताकि तुम उड़ने का तरीका सीख सको। कभी कभी वो सबसे बड़ा दुख तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दिशा बन जाता है। इसलिए जब अगली बार ऐसा मोड़ आए तो घबराओ मत। सोचो नहीं कि सब खत्म हो गया, बल्कि मन में ये रखो, शायद यही वो मोड़ है जहां से मेरी नई शुरुआत हो रही है। क्योंकि जब तुम अंत मान लेते हो, तभी जीवन तुम्हें दिखाता है कि शुरुआत वहां से होती है जहां तुम्हारा विश्वास टूटता है, पर आत्मा खड़ी रहती है। और यही है किस्मत का सबसे सुंदर खेल। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सच्चे हृदय से किसी वस्तु, व्यक्ति या लक्ष्य से जुड़े होते हो, तब वह संबंध केवल शरीर
या शब्दों का नहीं होता, वह आत्मा से जुड़ाव होता है। और आत्मा से जुड़ा जो भी होता है उसे कोई संसारिक शक्ति तुमसे जुदा नहीं कर सकती। अब सोचो, कभी ना कभी तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा पल जरूर आया होगा जब तुमने किसी को पूरी सच्चाई से चाहा हो। किसी रिश्ते में, किसी सपने में, किसी उद्देश्य में तुमने अपना सब कुछ लगा दिया हो, मन, भावना, समय, विश्वास। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह चीज, वो व्यक्ति, वो अवसर तुमसे दूर चला गया। उस वक्त जो महसूस होता है वो शब्दों में कहना आसान नहीं होता। लगता है जैसे सब कुछ बेवजह चला गया। मन बार बार पूछता है, क्या वो सच में मेरा था? अगर मेरा होता तो जाता क्यों? पर यही वो जगह है जहां जीवन का सबसे गहरा सत्य छिपा है। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है, जो तुम्हारी नीयत, सच्चाई और समर्पण से जन्मा है, वो तुमसे दूर जा ही नहीं सकता। दुनिया की सारी ताकतें चाहें, हवा पलटे, हालात बिगड़े, लोग बदलें, पर वो चीज अंत में फिर तुम्हारे पास लौट कर आती है। जीवन का नियम यही है, ब्रह्मांड वही लौटाता है जो तुम्हारे दिल की गहराइयों से निकला हो। हां, बीच में परीक्षा जरूर होगी, वक्त लेगा, ताकत आजमाएगा, तुम्हें तोड़ेगा भी, पर सिर्फ इसलिए ताकि यह देखा जा सके कि तुम सच में उससे जुड़े हो या बस पाने की जिद में हो। उदाहरण के लिए, कभी कभी कोई रिश्ता बिखर जाता है और तुम सोचते हो अब कुछ नहीं बचा, लेकिन सालों बाद जब वो व्यक्ति समझदारी के साथ लौटता है, तब समझ आता है कि उस बिछड़ने का मकसद था तुम्हें खुद से जोड़ना, तुम्हें मजबूत बनाना। या कोई सपना जो पूरा होने से ठीक पहले टूट गया, तब जो हताशा होती है वो गहरी होती है, पर कुछ समय बाद वही सपना किसी और रूप में और ज्यादा स्पष्टता के साथ तुम्हारी जिंदगी में लौट आता है। तब समझ आता है कि जो तुम्हारा था वो कहीं गया ही नहीं था, वो तो बस अपने पूरे रूप में आने की तैयारी में था। इसलिए जब कुछ खोने जैसा महसूस हो तो हार मत मानो, तोड़कर बैठ मत जाओ, बल्कि भीतर से डटे रहो, क्योंकि अगर तुम सच्चे हो तो वो चीज तुमसे दूर जाकर भी दूर नहीं जाएगी। वो समय की धूल में छुप सकती है, किस्मत की चुप्पियों में खो सकती है, लेकिन जब समय पूर्ण होगा वो अपने आप चलकर तुम्हारे पास आएगी। यही जीवन का अद्भुत सत्य है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। बस तुम उसे छोड़े बिना उससे जुड़ी अपनी सच्चाई को थामे रहो, और एक दिन तुम खुद कहोगे, जो मेरा था वो लौट आया, क्योंकि उसने जाना ही नहीं था। वो तो हर समय मेरे साथ ही था, बस मुझे अपनी नजर बदलनी थी। जिस चीज को पाने के लिए तुमने पूरी निष्ठा से प्रयास किया है, अगर वो तुम्हारे जीवन में ना भी आए तो घबराना मत। शायद वो किसी और रूप में, किसी और समय पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम भले ही सोचो कि कुछ छूट गया, लेकिन ब्रह्मांड कभी भी तुम्हारे हिस्से की रोशनी को तुमसे दूर नहीं करता। वो बस उसे उस वक्त तक रोके रखता है जब तुम उसे संभाल सको। हर वह अनुभव जो तुम्हें तोड़ता है, असल में तुम्हें उसी चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम्हारे जीवन में स्थायी और सच्चा होने वाला है। जब तुम्हारे सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब कोई एक ऐसा रास्ता खुद ब खुद खुलता है जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं होता, और वहीं से तुम्हारे जीवन की असली कहानी शुरू होती है। तुम्हें जो मिला नहीं वो शायद इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसे पाकर तुम खुद को खो देते, और जो नहीं गया वही है जो तुम्हें खुद से जोड़ता है। जो तुम्हारे भीतर की शांति को भंग करे, वो चाहे जितना भी आकर्षक लगे, वो तुम्हारे जीवन की स्थायी चीज नहीं हो सकती। हर उस पल में जब तुमने सब कुछ खोया महसूस किया, वही पल किसी अनदेखी शक्ति द्वारा संजोया गया था ताकि कुछ बड़ा तुम्हारे करीब आ सके। तुम जिन चीजों के लिए आज बेचैन हो, वे कभी न कभी तुम्हारे पास ऐसे आएंगी कि तुम हैरान रह जाओगे, बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रयास के। जिस व्यक्ति को पाकर तुमने खुद को पूरा महसूस किया था, अगर वो चला गया तो शायद उसका काम सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाना था,